Hello everyone. Next topic is step response of RL सीरीज सर्किट. ठीक है, अगर आपके पास एक RL सीरीज सर्किट है और उस पर आप DC अप्लाई करते हो कुछ टाइम के लिए, तब उसका कैसा रिस्पॉन्स होगा, यानी उसमें कैसा करंट फ्लो करेगा, क्या उसका प्रोफाइल होगा, वो हमें स्टडी करना है. तो हमारे पास एक RL सीरीज सर्किट है, दैट इज़ RL. ठीक है, और आपने एक बैटरी लिया DC वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस E वोल्ट का. अब इसको हमें क्या करना है, एक RL सीरीज सर्किट से थ्रू स्विच के थ्रू हमें इसे कनेक्ट करना है, और इस स्विच को हम ऑन करते हैं एट t = 0. ठीक है, RL सीरीज सर्किट इज़ कनेक्टेड थ्रू अ बैटरी थ्रू अ स्विच विच इज़ ऑन एट t = 0. ठीक है, तो अब यहाँ से जैसे आप स्विच ऑन करोगे, ठीक है, सिंस E जो वोल्टेज सोर्स E है एग्जिस्ट्स ओनली व्हेन स्विच S, ये क्या है आपका स्विच S, तो स्विच S इज क्लोज्ड. ठीक है, दैट इज जो वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो, दैट इज द वोल्टेज. ठीक है, अब इसको आप स्टैंडर्ड सिग्नल्स जो आपने पढ़ा है उससे रिलेट करो, तो यानी आपका जो फंक्शन होगा इनपुट वो कैसा हो जाएगा EUT. ठीक है, यानी जो UT होगा वो भी तो t = 0 पे अप्लाई करते हैं और फिर इनफाइनाइट तक जाता है, उसमें E से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी यूनिट स्टेप को E मैग्नीट्यूड का आपने बना दिया. ठीक है, अब जो इसमें करंट फ्लो करेगा वो करंट सपोज हमने मान लिया फंक्शन ऑफ टाइम, दैट इज़ IT. अब ये करंट हमें निकालना है, तो अप्लाइंग KVL इन अ क्लोज्ड पाथ व्हेन स्विच इज़ क्लोज्ड. तो KVL आप अप्लाई करोगे तो कितना आएगा, EUT = RIT प्लस L di/dt. ठीक है, अब आपको क्या करना है, टेकिंग लाप्लास ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, लाप्लास हमें लेना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड्स. ठीक है, अब जो E होता है वो है कांस्टेंट और UT का लाप्लास होता है 1/s, तो इसका लाप्लास हो जाएगा E/s = R आपका एज इट इज़ IT का लाप्लास हो जाएगा IS प्लस, अब जो आपका L di/dt होता है, क्योंकि L तो कांस्टेंट हो गया, और डिफ्रेंशिएशन का लाप्लास होता है SIS माइनस I0 इनिशियल कंडीशन. ठीक है, नाउ इट मे बी नोटेड दैट I0 indicates the information regarding the initial value of the current which is 0 here as the circuit has been assumed to be in the de-energized condition. देखो, इंडक्टर जो होता है, इंडक्टर में अगर पहले से कोई एनर्जी स्टोर नहीं है, कोई करंट स्टोर नहीं है, तो उसके लिए I0 कितना होगा, 0, और उसको हम बोलते हैं इनिशियली रिलैक्स्ड और इनिशियली. ओके, तो हमने यहाँ पर ये अज्यूम किया है कि जो मेरा इंडक्टर है वो इनिशियली रिलैक्स्ड है, इनिशियली उसमें कोई भी करंट नहीं है, तो I0 का वैल्यू उस टाइम कितना हो जाएगा, 0. ठीक है, तो इट मे बी नोटेड दैट I0 इंडिकेट्स द इनिशियल वैल्यू या इनिशियल कंडीशन ऑफ द इंडक्टर. ठीक है, उसमें इनिशियली कितना करंट फ्लो हो रहा है. हमने क्या माना है कि हमारा इंडक्टर इनिशियली रिलैक्स्ड है, डी एनर्जाइज्ड है. ठीक है, तो दैट्स वाई I0 विल बी 0. नाउ इसको हम कैसे लिख सकते हैं, नाउ E/s, यानी ये 0 किसके लिए है, फॉर 0 इनिशियल कंडीशन. ठीक है, नाउ E/s = यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं RIS, और यहाँ से निकल के कितना आएगा, SLIS. ठीक है, अब इसको आप फर्दर सोल्व करेंगे तो यहाँ से निकल के कितना आ जाएगा,
बाई एस इज इक्वल टू आई एस कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा आई एस कॉमन आके हो जाएगा आर प्लस एस एल। ठीक है, अब यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे जो आई एस इज इक्वल टू ये हो जाएगा ई बाई एस आर प्लस एस एल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको इन्वर्स लाप्लास लेना है तो हमें इसको इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। ये हो जाएगा आई एस इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ ई एल, मैंने क्या किया एल कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई बाई एल अपॉन एस प्लस आर बाई एल। एल मैंने कॉमन लिया तो ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा एल। ठीक है, ये वाला एल यहाँ आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है। मैं इसको लिख सकता हूँ ए बाई एस प्लस बी अपॉन एस प्लस आर बाई एल। ठीक है, ठीक है, अब जब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से आप सोल्व करेंगे, ए और बी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 10 आई एस इज इक्वल टू ये आएगा ई बाई आर अपॉन एस प्लस माइनस ई बाई आर अपॉन एस प्लस आर बाई एल। ठीक है, ये मेरा वैल्यू निकल के आएगा। अब बेसिकली हमें क्या करना है, इसका इन्वर्स लाप्लास हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, आई टी निकालना है हमें। तो नाउ जब आप इन्वर्स लाप्लास लेंगे तो यानी आई टी इज इक्वल टू लाप्लास इन्वर्स ऑफ आई एस। तो आई टी इज इक्वल टू, अब इसका इन्वर्स लाप्लास आप निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा ई बाई आर माइनस ई बाई आर ई टू द पावर माइनस आर बाई एल टी। और आई टी इज इक्वल टू ई बाई आर कॉमन, यहाँ से बचेगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर बाई एल टी। ठीक है, तो यानी किसी आर एल सीरीज सर्किट में इतना करंट फ्लो करेगा। अब किसी भी टाइम पे एट टी की वैल्यू पुट करके एट एनी टाइम वी कैन कैलकुलेट द करंट थ्रू द आर एल सीरीज सर्किट। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ आरसी सीरीज सर्किट। अब हमें क्या करना है, एक आरसी सीरीज सर्किट लेना है, उसको एक बैटरी से कनेक्ट करना है जैसे हमने किया था, ई प्लस माइनस एक स्विच। ठीक है, ये स्विच हो गया, ये स्विच है, इसको t इज इक्वल टू 0 पर हम ऑन करेंगे स्विच को, और ये एक R एंड C सीरीज सर्किट से हम इसको कनेक्ट करेंगे, C R। ठीक है, ये प्लस माइनस जिस डायरेक्शन में ये चार्ज हो रहा है, और ये करंट है आई टी। ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट द कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट इज इनिशियली हैविंग ए चार्ज क्यू नोट। अब हमने क्या माना है कि मेरा जो कैपेसिटर है उसमें इनिशियली एक चार्ज है क्यू नोट। ठीक है, तो सिंपली हम अब क्या करेंगे, ऑफ कोर्स जो इनपुट आप अप्लाई कर रहे हो कितना हो जाएगा, ई यू टी, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे स्विच ऑन करेंगे तो एग्जिस्ट करेगा e, उससे पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा है व्हेन t लेस देन 0। तो हम सिंपली जैसे हमने लास्ट टॉपिक में किया था, हम क्या करेंगे, KVL अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा ई यू टी इज इक्वल टू आर आई टी व्हेन स्विच इज क्लोज्ड प्लस 1 अपॉन सी आई टी डी टी। इसको फर्दर आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका लाप्लास अभी लेना है आपको, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म टेकिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा e बाई एस इज इक्वल टू आर आई एस प्लस 1 अपॉन सी आई एस बाई एस प्लस आई ज़ीरो बाई एस। ठीक है, इसको लिख सकते हैं आप E बाई एस इज इक्वल टू आर आई एस प्लस 1 अपॉन सी
इसको लिखेंगे आई एस बाई एस प्लस I0 है चार्ज की फॉर्म में Q0 बाई एस। ठीक है, क्योंकि अभी हम इसको देखेंगे हमने ऐसा क्यों किया है। वेयर I0, अब I0 की जगह चार्ज हमने क्यों लिखा है। I0 जो होगा वो क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से ज़ीरो तक जो I का वैल्यू होगा, IT dt का वैल्यू जो होगा उसको हम I0 बोलेंगे, और उस टाइम उसको बोलेंगे हम चार्ज Q0, क्योंकि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है वो चार्ज फॉर्म में होता है इनिशियली। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, IS का वैल्यू निकालेंगे। तो IS इज इक्वल टू कितना आएगा, सेपरेट करके इसको कैलकुलेट करते हैं। ये हो जाएगा आपका IS इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/s E माइनस Q0/C अपॉन R प्लस 1/CS। ठीक है, इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा IS इज इक्वल टू E माइनस Q0/C, इसको लिख सकते हैं आप S R प्लस 1/CS। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा E माइनस, हाँ इसको लिख सकते हैं आप E माइनस Q0/C, और यहाँ से R कॉमन अगर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा S प्लस 1/RC। ठीक है, इतना वैल्यू हो जाएगा IS का। अब हमें क्या करना है, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, जो भी IS का वैल्यू आ रहा है उसका अभी अब हमको IT इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे लाप्लास इनवर्स ऑफ IS, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा IT इज इक्वल टू E/R माइनस Q0/RC e⁻T/RC। ठीक है, यानी 1/RC इंटू T। तो दिस इज़ द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ RC सीरीज सर्किट। ठीक है।